हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे लाडलो, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉपर्स एकेडमी पर, जहां पर आपका भाई एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। देखिए, आज का टॉपिक होता क्या है उसको मैं समझता हूँ। आज का टॉपिक है हर एक बच्चे का मन के डाउट, वह डाउट जो एग्जाम देने से पहले हर एक बच्चे के मन में एकदम फिट ही रहता है। तो उसको आज हम एक एक कर दूर करने वाले हैं। तो समझते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कौन कौन सा तरीका है जिसको समझकर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। तो शुरुआत करता हूं इस वीडियो को। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं एक बात यहां बोलूंगा जो आप लोगों का मन में है, सर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं। हर एक बच्चे के यह प्रॉब्लम होती है, लगभग सभी बच्चे। तो वहां से मैं शुरुआत करूंगा और लाऊंगा कहा, अब मुझे तो पढ़ने में मजा आ रहा है, यह आपको मैं बुलवाऊंगा। तो कैसे अपने आप को पढ़ाई में फोकस कैसे करें, सर्वप्रथम यह है। तो देखिए, इसके लिए मैंने तीन टॉपिक को एक साथ लिया है। लिखो, पढ़ो, याद होता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। हाँ जी, यही बात। देखो, लिखो तो कैसे लिखो। सर्वप्रथम फोकस करने के लिए जो तकनीक अपनाई गई है, वैज्ञानिक लोग भी अपनाए हैं, तो यही टॉपिक को अपनाए हैं और यही रुतबा को अपनाए हैं। कैसे? लिखो, जब भी आप लिखते हैं तो सीधा लिखना है नहीं है। अगर हम लिखते हैं कॉपी पर तो उस गति को, मतलब कि उस आवाज को सुनिए। जैसे कि हम लिखते हैं संविधान, क्या संविधान अगर हम लिखते हैं तो संविधान के पूरा स्ट्रक्चर हमको माइंड में बनना चाहिए। और संविधान जो लिखते हैं तो कलम का आवाज भी हमको सुनाई देना चाहिए, हमने संविधान लिखा है। इस कदर होगा क्या, आपका जो भी चित यानी मन है वह इस आवाज को सुनेगा और कहीं दूसरे जगह नहीं भटकेगा। पहला बात तो ये हो गया। चलो, अब पढ़ो तो कैसे पढ़ो। अब देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठिए, यानी बुक जैसे ही रीडिंग देने बैठे, तो पहला बात आपका फोकस तो पूरा बुक पर होगा। है यह प्रॉब्लम होगा, बगल में मोबाइल होगा तो फोन आएगा तो इसमें दिक्कत होगा। तो कृपया करके आप मोबाइल को उस टाइम में दूर करके रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप पढ़ने बैठे तो पहले उसको देखिए, फिर अंदर सोचिए, उसी टाइम में सोचिए। और तीसरा, याद नहीं होता है। और जब भी आप ये दोनों काम को करते हैं टाइम बाय टाइम, यानी पहले पढ़ो, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर यह है। पढ़ो, लिखो, और ये दोनों करने के बाद जब याद ना होता है तब हमको कमेंट में आप बताइए, ठीक है। चलो, अब देखते हैं, क्या हम दूसरे के तरह 3 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं? क्या जो टॉपर करते हैं क्या वही 3 घंटा पढ़ सकते हैं? हम नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें उसको माननी पड़ेगी आपको। कौन सी शर्तें हैं? क्या हम दूसरे की तरह 3 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, बशर्ते आपको खाना खाकर बैठना होगा। ये नहीं से चलिए बाद में थोड़ा खा लेंगे, तो जैसे ही आप बैठिएगा तो फिर भूख लग जाएगा तब चल जाइएगा कहाँ, तो खाना खाने। तो 3 घंटा तो नहीं बैठिएगा। तो एक प्रॉब्लम वो है। दूसरा, क्या आप पानी पीकर ही बैठे, या हो सके तो एक पानी का बोतल लेकर बैठे। अब तीसरा बात है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो 3 घंटा का समय है तो 1.5 घंटा पर आप जा सकते हैं बाथरूम, क्योंकि पानी पिए तो बाथरूम भी जाना आवश्यकता होगा। चलिए, तो ये भी हो गया। अब दिन को पढ़े या रात को, ये बच्चे का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। से चलो, आज दिन में नहीं पढ़े तो रात में पढ़े, रात में थोड़ा सा फोन चलाते वक्त हम सो जाते हैं, यह प्रॉब्लम होता ही है। तो यह देखिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के भी मेरे पास तकनीक है। कौन सी तकनीक है?
अब यह दिन को पढ़े या रात को, तो देखिए बहुत सारे व्यक्ति है, जैसे कि हम एक खान सर को ले लेते हैं। खान सर ने एक इंटरव्यू में बोला था, मैं कभी भी सुबह 4 बजे नहीं उठा। क्यों नहीं उठे? क्योंकि उनका पढ़ाई जो है ना 1 बजे तक रात तक चलता है और सुबह वह 7 बजे तक उठते हैं। ठीक है। और सेम इसी प्रकार की इनका विकास दिव्य आईएएस फैक्ट्री जानते होइएगा, उनका भी यही इंटरव्यू में बोला गया था उनके द्वारा। ठीक है। तो आप रात में भी पढ़िए या दिन में पढ़िए, ये आपको पर निर्भर करता है, लेकिन पढ़ना आपको है, नंबर आपको उठाना है, ये सोच भी आपको ही अंदर ग्रहण करना होगा। ठीक है। चलो, मैं अब नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी नंबर खराब होगी और जिस टाइम में रिजल्ट निकलेगा उस टाइम में आप खुद दुखी होइएगा और आपके माता पिता दुखी होंगे, और हो सके तो घर के जो महान लोग होंगे घर के बगल के, वो आके कहेंगे कि बेटा पढ़ता नहीं था, क्या करता था, यही बोलेंगे, बाकी बात कुछ नहीं। चलो, मैं अगर पढ़ लूं तो क्या ही हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर आप पढ़ लेते हैं तो जिस टाइम में आपका रिजल्ट निकलेगा उस टाइम में आपका सीना गर्व से टाइट रहेगा, और उससे भी ज्यादा आपके गुरुजन जिनसे आप पढ़ते हैं और आपके माता पिता भी गर्व से सीना टाइट करके बैठेंगे, ताकि कोई दूसरा आकर ना कहे हाँ बेटा को पढ़ने भेज रहे थे या नहीं पढ़ रहा था। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर पढ़ लू तो यह सब भी मुमकिन होगा, मैं भी टॉप कर सकता हूं। आखिर टॉपर को ऐसा क्या पता होता है जो हमें नहीं पता होता है? मेरे बच्चे, टॉपर कोई भी चीज जो है ना अलग नहीं करते, बस वह चीज को वह अलग ढंग से करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको पानी और खाना ये सब के, तो आप सोचते हो अगर मैं सबको वहीं पर रख कर खाना खा लेता हूँ और पढ़ते भी रहूंगा, ऐसा नहीं। पढ़ते वक्त वह सिर्फ पढ़ाई करते तो हुआ ना, जब पढ़ाई किए तो अलग तरीके से पढ़ाई किए, नोट्स चिपका कर, यहाँ पे दीवार है यहाँ पे जो भी हम पढ़े उसका नोट्स चिपका कर रखे पूरा एकदम, ताकि मैं जब भी बैठू स्टडी टेबल पर तो सभी का रिवीजन भी कर लूं। चलो, तो यहां भी देख लीजिए, हर एक काम को अलग ढंग से करने की क्षमता को रखिए। अब थोड़ी मैसेज कर लेती हूँ थोड़े देर के लिए, यह उन बच्चों के लिए जो कहीं पे बात करते रहते हैं, वो आप समझते होइएगा मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए है। बाबू देखो, अगर अभी मैसेज में भिड़ोगे तो रिजल्ट भी आपका रोल आएगा, और हो सके तो अगर बीच में छोड़कर जाएगी उस टाइम में भी आप रोइएगा, तो टेंशन से आप पढ़ भी नहीं पाइएगा, और यह भी गया और आपका रिजल्ट भी गया, रिजल्ट गया आपका कैरियर भी खराब हो जाएगा। मान लेते हैं बिहार में किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप पटना वाला कॉलेज में जाइएगा, पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, पाटलिपुत्रा के अलग है लेकिन पटना कॉलेज में, तो उसमें इस टाइम में क्या चीज से परसेंट से क्या होता है एडमिशन, जिसका 80 प्लस होगा उसी का एडमिशन होगा। ऐसा ही होता है, मतलब कास्ट बाई कास्ट बताते रहता है। तो समझ लीजिए अगर बड़ा कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मेहनत भी तो कुछ बड़ा करना होगा ना। चलो, क्या होगा रिजल्ट का दिन? अगर यह सभी अनुभव को आज ग्रहण कर लेते हैं तो यह दिन हैप्पी हैप्पी होगा आपके लिए। कौन सा होगा? हैप्पी हैप्पी होगा, हैप्पी हैप्पी होगा। मेरे बच्चे आप हंसते होइएगा, आपके माता पिता हंसते हो रहेंगे, उस टाइम में खुशी का आंसू झलकते रहेगा, आपका मिठाई आपका इंतजार करते रहेगा। अगर इन सभी बातों को आप ध्यान पूर्वक याद रखें तो। सर मैं टॉप कर सकता हूं क्या, परंतु मैं बहुत गरीब घर से हूं, ये भी प्रश्न बच्चे के दिल के अंदर धक 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 करते रहता है। तो देखिए मेरे बच्चे, अक्सर टॉप वही बच्चा करता है जो मेहनत भी शानदार करता है, काम भी शानदार करता है, क्योंकि वह बच्चा पूरी अनुशासन में होते हैं। कैसे होते हैं तो समझिए, इनका पढ़ाई का रूटीन भी बांटा रहता है। हाँ, 5 बजे से 4 बजे तक ले जैसे ही बैठे
तो उस टाइम में पढ़ना है, क्योंकि अब कमा के भी लाना है, घर भी चलाना है। तो इस बच्चे को भी थोड़ा सा टेंशन रहता है, तो ये बच्चे ही पढ़ते हैं मन से। अगर आप गरीब है तो सोचिए क्या मैं कर सकता हूँ, या तो दूसरे के तरह मैं उन्हीं जीवन में रह सकता हूँ, या मेहनत कर कर अपना अलग ही पहचान मैं बना सकता हूँ। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हर एक बात को आप ध्यान कीजिए, क्योंकि रिजल्ट खराब होगा, आपका रिश्तेदार, आपके भाई बहन सबसे थोड़ा न थोड़ा दुखी का अनुभव आपको खुद होगा। ओके, इन सभी बातों को गौर कीजिए। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।